सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया। और आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। और उसका जो पेपर वन होता है अपने पास, पेपर वन में जो जनरल एप्टीट्यूड या जनरल साइंस का पेपर होगा हमारे पास, उस जनरल साइंस का सिलेबस क्या क्या होगा वो सभी पेपर्स के लिए कॉमन होगा, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन होगा। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलते हैं पहले पेज पर। हमारे पास फर्स्ट पेज हमारे पास क्या है मेरे प्यारे भाई? फर्स्ट पेज मेरे पास है ये रहा, एलटी ग्रेड एग्जाम पैटर्न। देखो इस बार क्या चेंजेस हुए हमारे पास एग्जाम पैटर्न में। पहली बात तो हमारा एक एग्जाम प्री होगा जिसमें 150 क्वेश्चंस आएंगे। अब 150 क्वेश्चंस में जो अपने पास क्वेश्चंस होंगे ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। कैसा पेपर होगा? ये ऑब्जेक्टिव होगा। और इस ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे पास 120 क्वेश्चंस जो होंगे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, चाहे आपका मैथमेटिक्स है या साइंस है, ठीक है। और जो 30 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल साइंस से रिलेटेड होंगे हमारे पास। जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो आता है अपने पास वहां से रिलेटेड होंगे। तो मैंने सामने क्या लिखा हुआ मेरे प्यारे भाई कि पेपर टाइप जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ड्यूरेशन इसका 2 आवर्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे 150। टोटल मार्क्स कितने होंगे? वो भी 150। इसका मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है। और जनरल साइंस के सिर्फ 30 क्वेश्चंस होंगे मेरे पास। और उन 30 क्वेश्चंस का क्या सिलेबस होने वाला है आगे डिस्कशन करेंगे। फिर बोल रहा है सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन आपका जिस भी में है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो तुम्हारा साइंस है, चाहे उसके क्वेश्चंस कितने आएंगे तुम्हारे पास? 120 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल मिला के 150 क्वेश्चंस का हमारा प्री पेपर होगा। 150 क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्री पेपर में बताए, वहां पर 120 सब्जेक्ट रिलेटेड, 30 क्वेश्चन जनरल साइंस से रिलेटेड होंगे। प्री के बाद आपका जो मेंस का एग्जाम होगा, प्री के बाद जो मेंस का एग्जाम होगा, 110 जस्ट अ मिनट। देखो ये तो आपके सामने जनरल साइंस का सिलेबस है मेरे प्यारे भाई बहन। ये आपका जनरल साइंस का सिलेबस है। तो जनरल स्टडीज में आपके पास ये सारे के सारे सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहने वाला है, चाहे हिंदी हो, मतलब हिंदी हो, साइंस हो या मैथमेटिक्स हो। बोला करंट अफेयर आएगा, नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड उसमें क्या पूछी जाएंगी? इंफॉर्मेशन। जनरल साइंस में मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके पास 10th स्टैंडर्ड के होंगे। कितने होंगे? 10th स्टैंडर्ड बेस होंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब फिर बोल रहा है इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन हिस्ट्री के बाद इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इकोनॉमी, क्योंकि ज्योग्राफी इंडिया भी होती है अपने पास और फॉरेन की मतलब इंटरनेशनल के लिए अलग हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको सिर्फ क्या पढ़ना है? इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ना है। एनवायरमेंटल इश्यूज होंगे अपने पास, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए हमको। फिर बोल रहा है यूपी की स्पेशल जीके की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि अपने पास यूपी की हिस्ट्री, यूपी का कल्चर, ठीक है। यूपी के लिए तुम्हारे पास जो स्कीम लॉन्च करती है गवर्नमेंट, या ज्योग्राफी किसके लिए? और ज्योग्राफी का मतलब होता है स्ट्रक्चर हमारे पास उत्तर प्रदेश में, जैसे नदियां वगैरह जो भी इंफॉर्मेशन है, कल्चर में मतलब फेस्टिवल क्या क्या होता है, इंपोर्टेंट फेस्टिवल क्या है, ये सारी चीजें हमको याद करनी पड़ेगी। प्लस लॉजिकल रीजनिंग दिया जाएगा नीचे हमारे पास, लॉजिकल रीजनिंग होगा। और अपने पास क्या होगा? मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट जो है वह है आपका मैथमेटिक्स टॉपिक ओवरव्यू लिखा हुआ है। ये मेंस का एग्जाम है। वैसे देखो यहाँ पे पैटर्न समझेंगे मेरे प्यारे भाई, मैं आपको पैटर्न समझाता हूं। पेपर पैटर्न जो होगा, पेपर पैटर्न देखो, पहली बात सिलेबस चेंजेस है, वो चेंजेस क्या है वो समझाऊंगा। ये 2 पार्ट्स में होगा, एक होगा हमारा प्री और एक होगा हमारा मेंस। प्री मैंने आपको अभी बता दिया कि 150 क्वेश्चंस आएंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। उस ऑब्जेक्टिव में 120 सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे एंड 30 क्वेश्चन जनरल साइंस के होंगे। मेंस एग्जाम जो होगा इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आएंगे भाई, सिर्फ 20 क्वेश्चन आएंगे। बट वो 20 क्वेश्चन रिटन फॉर्म में होंगे। और कैसे होंगे? डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा मेरे प्यारे भाई। अब उसमें 10 क्वेश्चन अपने पास, वो तो 10 क्वेश्चन होने पड़े, 1 क्वेश्चन कैरी करेगा 12 मार्क्स। तो 10 इंटू 12 मेरे पास कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? वो हो जाएगा 120 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करने लगूं इससे अलग, जो 10 क्वेश्चन और होंगे मेरे पास, वहां पर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 8 मार्क्स। इस टाइप से टोटल 10 क्वेश्चन कैरी कर रहे होंगे 80 मार्क्स, और दोनों को ऐड करके मेरे को मिलेगा 200 मार्क्स। तो ये मेरे पास 200 मार्क्स का क्या होने वाला है? पेपर। इस पेपर में लगभग जितने कैंडिडेट बैठेंगे, जो अपने पास वैकेंसी है
उस वैकेंसी का 15 to 16 टाइम अपने पास लिया जाएगा, मतलब 15 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। फिर मेंस एग्जाम में जो भी बच्चे अपीयर होंगे उनमें से सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा जितनी हमारे पास वैकेंसी है, ठीक है। वैकेंसी के नोटिफिकेशन का फुल प्लेलिस्ट, मतलब जो अपने पास पीडीएफ है, वो पीडीएफ में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर जो हमारे पास है इसके डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, अब टॉपिक जो मैथमेटिक्स के अंदर होने वाले हैं वो मैं आपको समझा देता हूं एक बार। टॉपिक जो मैथमेटिक्स में होने वाले, मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक होगा एलजेब्रा। अब ये एलजेब्रा जो है 10th क्लास का नहीं है, पहली बार कभी एलजेब्रा देखोगे 10th 12th का एलजेब्रा है भाई। यहाँ पर ग्रुप थ्योरी पढ़ोगे जो बीएससी में आप पढ़ते हो, ठीक है। ग्रुप थ्योरी में पढ़ोगे तुम ग्रुप्स के टाइप, जो ग्रुप होता है अबेलियन ग्रुप होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है, प्रॉपर सब ग्रुप होता है, ठीक है। रिंग अपने पास ये सिलेबस इसके अंदर होने वाला है। रियल एनालिसिस में आप पढ़ोगे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। ये और तुम्हारे पास सीक्वेंस रीज, ये सारे टॉपिक किसके अंदर आने वाले, इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है। पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा। पीडीएफ जो भी सिलेबस का लॉन्च किया अपने पास यूपीपीसीएस की वेबसाइट ने, वहां पर अपने पास क्या होगा, फुल सिलेबस के साथ साथ इन टॉपिक में, मतलब इन बुक्स में जो भी टॉपिक आपके दिए गए ना, वो सारे टॉपिक वहीं पे मेंशन होंगे, ठीक है। और ये मोस्टली आप कहां पे पढ़ते हो, ग्रेजुएशन लेवल में। ये सारा कहां पर पढ़ने को मिलता है आपको, ग्रेजुएशन लेवल में। वेक्टर एनालिसिस अपने पास होगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा, कोची-रीमान इक्वेशन वगैरह जो वहां पे पढ़ोगे, रेसिड्यू वगैरह निकालना पड़ोगे, वो यहाँ पे मिलेगा। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सारा का सारा रूल इसके अंदर आ जाता है। ज्योमेट्री हमारे पास आ गई। ज्योमेट्री में क्या पढ़ोगे अपन, प्लेन पढ़ेंगे, सरफेस में हाइपरबोला पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो किसके अंदर पढ़ने को मिलेगी, इस ज्योमेट्री के अंदर। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी अपने पास लास्ट टॉपिक होगा। ये देखने में इतना छोटा सिलेबस लग रहा है मेरे प्यारे में, लेकिन ये बुक्स है अपने आप में क्या है, ये बुक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 बुक्स तुम्हारे पास थाला फॉर ए रीजन, एक नाम कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो 7 बुक जो अपने पास यहाँ पे दी गई है, क्या दी गई है, 7 बुक। इन 7 बुकों से तुम्हारे 7 फेरे कंप्लीट होंगे अच्छे से। ये 7 बुकें तुम्हारे 7 फेरे अच्छे से कंप्लीट करा सकती है मेरे प्यारे भाई, अगर तुमने इन 7 बुकों को अच्छे से घोलकर पी लिया ना इस सब्जेक्ट को। देखो तुम्हें नौकरी लेना है भाई, अगर नौकरी लेना है ना, तो नौकरी लेना है तो मेरा ये टारगेट होना चाहिए, चाहे मुझको कुछ भी हो जाए, मैं डेली अपने टारगेट को लेकर चलूंगा। मेरे को इतने क्वेश्चन लगाने हैं। अगर मैंने आज से टारगेट फिट कर लिया ना कि मेरे को आज से क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है, आज से क्वेश्चन स्टार्ट करना, मैं 25 से 30 क्वेश्चन डेली लगाना स्टार्ट करूंगा। 25 से 30 क्वेश्चन इंक्रीज होते होते आपके वो क्वेश्चंस 200 300 250 क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। और फिर आपको वीकली क्या काम करना है, 120 क्वेश्चंस से लेकर 150 क्वेश्चंस का डेली टारगेट रखकर 2 आवर्स के अंदर पेपर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ, जेईई मेन का क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। जहां जहां पर ये तुम्हारे आईआईटी जैम के क्वेश्चंस उठाओ, जहां पर जिस सिलेबस में जो तुम्हारे पास ये सिलेबस दिए हुए हैं, जिस भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, उनके सारे प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि ये एग्जाम आपका 2018 में हुआ था। अब 2018 का पहले पुराना पेपर देखेंगे, उस पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अदर एग्जाम, जैसे कि सीएसआईआर नेट होता है अपने पास, आईआईटी जैम का एग्जाम होता है हमारे पास, आईआईटी गेट का एग्जाम होता है, वहां से भी इनके क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है। देन आप क्या करोगे, एक अच्छा गोल अचीव कर सकते हो। लास्ट पॉइंट में आपके लिए एक साम लेकर आया हूं। लास्ट पॉइंट क्या होगा मेरे प्यारे भाई, लास्ट पॉइंट देखो, ये लास्ट पॉइंट क्या होगा आपके लिए। लास्ट पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है कि एलटी ग्रेड का पीवाईक्यूज, अपकमिंग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो कि 8 मार्क्स या 12 मार्क्स में आपके बन सकते हैं, ठीक है। उनका डेली वीडियो लेक्चर हम जल्दी स्केड्यूल करने जा रहे हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर ग्रेजुएशन का सारा कंटेंट अवेलेबल है, और वह सारे कंटेंट में अलजेब्रा की भी बुक्स अपने पास है। अलजेब्रा नाम की प्लेलिस्ट बाय सत्येंद्र कुमार मैथ सर्च करेंगे मिल जाएगा। रियल एनालिसिस बाय सत्येंद्र कुमार मैथ सर्च करेंगे मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय सत्येंद्र कुमार मैथ सर्च करेंगे वो भी मिल जाएगा। सारे के सारे टॉपिक मैंने इस चैनल पर प्रोवाइड कराए हुए हैं। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जिस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए मैं एग्जाम सीरीज आपके सामने लेकर आऊंगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।